और जो प्राचीन समय में जितने होते थे यहूदी, जब वो अपने पेड़ों को देखा करते थे कि वो सूख रहे हैं, वो मुरझा रहे हैं, वो धूप से जल रहे हैं, तो वो जाते थे गलील में, क्योंकि 2000 साल पहले गलील पूरी तौर से अन्य जातियों का नगर था, अन्य जातियों से भरा हुआ था गलील पूरा। और गलील में ही जंगली जितने होते थे जैतून के वृक्ष पाए जाते थे, और आज भी पाए जाते हैं। गलील में जंगली जैतून के सारे वृक्ष पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। इसलिए जितने यहूदी थे वो यात्रा करके जाया करते थे और जंगली जैतून के वृक्षों को, उनकी डालियों को तोड़ के लाया करते थे, और इजराइल में, यरूशलेम में जो जैतून के वृक्ष सूख रहे थे उनके साथ जोड़ दिया करते थे, ताकि वो पेड़ जो है हरा भरा हो जाए, हरा भरा हो जाए। और आज वही आशीष, उसी गलील को परमेश्वर ने चुना, और यीशु उसी गलील में सेवा कर रहा था। उसी अन्य जातियों के बीच में यीशु ने प्रचार कार्य आरंभ किया, सेवा यीशु कर रहा था। और बाद में जब यही गलीली लोग, और परमेश्वर ने पूरी रीति से इनको सब कुछ चेंज कर दिया, जब पेंतकोस्त का दिन था, पेंतकोस्त का दिन, उस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा और अन्य जातियों ने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, अन्य जातियों ने यीशु पर विश्वास किया। क्यों पेंतकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि उसकी जड़ें प्राचीन काल से फैली हुई हैं। वो दिन ही क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक पर्व भी था, साथ में जो जैतून का वृक्ष होता था, जैतून के वृक्ष में जो फूल आते थे वो पेंतकोस्त वाले पर्व के समय ही आते थे। हालेलुया। जो पेंतकोस्त का पर्व होता था उसी समय पर उस पेड़ में फूल आया करते थे, जैतून के वृक्ष में, और आज भी ऐसा ही है, उस समय आया करते थे। और वही चीज यहां बताई गई है, अन्य जातियों के साथ साट दिया गया। और यीशु भी मुर्दों में से जब तीसरे दिन जिंदा होकर बाहर आया, जैसे वो डाली 3 दिन में उस पेड़ को हरा भरा कर देती थी, वैसे यीशु जब मुर्दों में से तीसरे दिन बाद जी उठा, उसने उसके बाद अन्य जातियों को साट दिया। जितने अन्य जाति लोग थे उन सब ने यीशु पर विश्वास किया। जब उसके चेलों ने प्रचार किया और पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, तो अन्य जाति भी जुड़ गए और अन्य जातियों ने उस चीज को ग्रहण किया। और पौलुस को चुना गया अन्य जातियों के लिए, प्रचार सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए। और आज जितने भी अन्य जाति लोग हैं जो इजराइल के घराने के नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जितनी आशीष इजराइलियों के लिए थी, जितनी आशीष अब्राहम के लिए थी, वो सारी आशीष आप तक पहुंचती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरे बच्चों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, वो इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए कहा था। लेकिन आज वो प्रॉमिस आपके लिए भी है, वो भविष्यवाणी, वो आशीष वो आपके लिए भी है। आज जो चर्च, आज जो कलीसिया है, आज जब प्रभु पर विश्वास करती है तो तमाम वो आशीषें ओल्ड टेस्टमेंट की आप तक रिलीज होती हैं, आप तक वो आशीष आती है। और जब परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा पेंतकोस्त के दिन, तो उस समय पर जितने बैठे हुए थे लोग, वो सारे के सारे आशीषित हो गए, प्रभु के चेले। और उसी समय, उसी दिन जब पतरस ने प्रचार किया, तो कितने लोग, हजारों लोगों ने उस सुसमाचार पर विश्वास किया और वो उनके साथ संगति करने लगे। हालेलुया, संगति करने लगे। और उसी समय पर कलीसियाओं की स्थापना हुई, मसीहत बढ़ा यहूदियों के बीच में। यहूदी जो जैतून का वृक्ष था, जो सूख रहा था, जो जल रहा था, जो मुरझा गया था, अन्य जातियों के रूप में डाली को चिपकाया गया। उसके बाद इजराइल में, यरूशलेम में, यहूदियों में मसीहत फैली, मसीहत फैली, आत्मिकता फैली, पवित्र आत्मा के अद्भुत काम हुए और यहूदियों ने भी उस दिन मसीह को ग्रहण किया। लिखा है वचनों में, यहूदियों ने भी यीशु के उस सामर्थ्य के कामों को देखा चेलों के द्वारा, और वो भी उनके साथ आ मिले, उन्होंने भी विश्वास किया। जो कार्य कभी नहीं हुआ था वो कार्य उस दिन प्रस्तुत हुआ, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से हैं। और जैतून के वृक्ष को यहाँ पर पौल ने जो है पूरी तौर से आत्मिकता का चिन्ह बताया है, आत्मिकता का चिन्ह बताया है, आत्मिक बातों का चिन्ह बताया है। आज क्रिश्चियंस को, मसीहों को समझने की आवश्यकता है। पुराना नियम जो इजराइलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था, वो पूरी तौर से आज आपके लिए भी आशीष का कारण है। जितने प्रोमिसेस किए गए थे वो सारे प्रोमिसेस आपके ऊपर भी डिक्लेयर होते हैं, रिलीज होते हैं। क्योंकि अन्य जातियों को, यानी चर्चिस को, अविश्वासी जो लोग प्रभु पर आए हैं, विश्वास किया है, वो सब साटे गए हैं, वो साटे गए हैं, हम सब जोड़े गए हैं। अन्य जातियों के साथ, सॉरी, इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ हमें जोड़ा गया है, ताकि उनकी तमाम आशीषें जो हैं वो हम तक पहुंचे। इसीलिए क्या लिखा है, वह भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, यानी अन्य जाति जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया है, यानी हमें निकाला गया जैतून के पेड़ से, जंगली जैतून से, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया है, हमें अच्छे जैतून के पेड़ में साटा गया है। किस लिए?
तो यह जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। यानी जो आशीष उनके लिए थी वो आशीष हमारे लिए भी है। आज भी इजरायलियों ने, यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आज भी विश्वास नहीं किया है। और यीशु जब वापसी आएगा तो उसके बाद लिखा है वो जाके याकूब से अधर्म को दूर करेगा, अविश्वास को दूर करेगा। यीशु आएगा, जो यीशु का सेकंड कमिंग होगा वो स्पेशली यहूदियों के लिए होगा, वो स्पेशली यहूदियों के लिए होगा, क्योंकि यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु को स्वीकार नहीं किया। और यीशु का जो दूसरा आगमन होगा वो स्पेशली यहूदियों के लिए होगा, और संसार पर जो दंड आना है उसके लिए होगा। तो आज इस संदेश में जो इंपॉर्टेंट चीज पॉल बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमारी आत्मिक आशीष जो हमें दी है परमेश्वर ने, हमें जैतून का वृक्ष कह के, यानी पवित्र आत्मा जब हम प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा से हम भरते हैं, तो जो आशीषें इजराइल के लोगों के लिए थी, यहूदियों के लिए थी, वो सारी आशीषों के भागी हम लोग हो जाते हैं। अब्राहम के द्वारा जो आशीषें रिलीज हुई वो हम सब के लिए हैं, वो हम सब के लिए हैं। इसीलिए क्या बोला गया यहाँ पर, बोला गया कि क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया है और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया है, तो यह जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगी। जो अच्छी डालियां हैं वो अपने ही जैतून में क्यों ना साटी जाएंगी, बोला गया है। आज हमें जो विश्वास करते हैं लोग, प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन देते हैं, जो प्रोमिसेस उनके लिए थे वही प्रोमिसेस आपके लिए रिलीज होते हैं, आपके रिलीज होते हैं। और क्या कहा गया, प्रभु ने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता नहीं है। यानी जिसके पास यीशु है उसके पास परमेश्वर है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। आज यहूदी सोचते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं था, और आज भी यहूदी जो है विश्वास नहीं करते हैं, आज भी अविश्वासी तरीके से जीवन जी रहे हैं। आज भी उनका जीवन वैसा ही है। आज भी वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं। प्राचीन समय में जितने याजक थे वो मंदिर की सेवा किया करते थे, उसके लिए नियुक्त थे। और आज भी जो पास्टर्स और जो याजक नियुक्त करे जाते हैं वो मंदिर की सेवा के लिए। वो कौन सा मंदिर? पवित्र आत्मा का मंदिर। जो कलीसिया के लोग हैं वो परमेश्वर का मंदिर है, उसकी सेवा के लिए पास्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। इस मंदिर की सेवा के लिए वही विधि, वही रीति आज भी पूरी हो रही है, लेकिन आत्मिक रीति से सब कुछ अलग है। वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे मंदिर की वो सेवा किया करते थे, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां रहता था, वैसे ही आज जो लोग विश्वास करते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो उस मंदिर की सेवा के लिए परमेश्वर अपने सेवक को, याजक को खड़ा करता है, ताकि उनको समय समय पे आत्मिक भोजन दे, उनको पवित्र करने के लिए प्रार्थनाएं करे, उनको प्रभु के नजदीकी में लेके आए। ये उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही बात यहाँ पर पॉल बता रहा था, इसी बात को पौलुस यहाँ पर कह रहा था और इसी बात को समझा रहा था। आज हमें समझने की आवश्यकता है कैसे आशीष उनकी जो उनके लिए थी वो अयोग्य ठहरे, इसीलिए वो आशीष आज हम तक पहुंच गई है, आज हम तक पहुंच गई है। इसकी वैल्यूज को जब हम समझते हैं तभी हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं। और परमेश्वर ने इस बात को बता दिया कि आत्मिक रीति से हमें इजराइल के साथ मिला दिया गया है। क्यों पौलुस कहता है तुम यहूदी हो चाहे यूनानी हो चाहे तुम किसी भी जाति के हो, सब तुम लोग मसीह में क्या हो? मसीह में एक हो। हम सब एक हैं मसीह में, हम अलग अलग नहीं है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस यहूदियों से नफरत करते हैं, आज यहूदियों से नफरत करते हैं। बहुत सारे पास्टर्स यहूदियों से नफरत करते हैं, उनके बारे में गलत कहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो भी हमारे साथ मिलाए गए हैं। भले ही आज उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, परमेश्वर के वचन की बातें नहीं है, उन्होंने यीशु के लहू पर, उसके बलिदान पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ये वही यहूदी हैं जिनके साथ हमें मिलाया गया है, क्योंकि वो आशीष उन्हीं के लिए थी और उनके साथ हमें मिला दिया गया है। आज यहूदी हो, आप यूनानी हो या अन्य जाति हो, आप सब मसीह में एक हो, हम सब मसीह में एक हैं, वो भी हमारे समान एक हैं। लेकिन यदि वो जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे उनका उद्धार नहीं होगा, उनका उद्धार नहीं होगा। और आज वैसे ही जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं, क्योंकि लिखा है, पौलुस ने बोला कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में वो तेल पाया जाना चाहिए। वो कौन सा तेल है? पवित्र आत्मा का। वो जैतून का जो तेल है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, साथ में वो आत्मिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ
उस पवित्र जीवन को जी सकें जिसके लिए प्रभु ने कहा है। और यही भविष्यवाणी पहले से करी गई थी, मैं तुम में रहूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम में बसूंगा। यह भविष्यवाणी पूरी होती है इन अंत के दिनों में, जब पवित्र आत्मा से मसीही भरे जाते हैं, चर्च भरा जाता है, कलीसिया के लोग भरे जाते हैं, तो परमेश्वर हम में रहता है, हम में चलता फिरता है, हम में वास करता है। अब परमेश्वर को किसी भवन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर यीशु ने बलिदान दिया, बलिदान देने के बाद यीशु का सामर्थ, वो अभिषेक जो मंदिर में था, वो उसी समय उठ गया, वो सामर्थ उठ गया। लेकिन उसके बाद भी आश्चर्य कर्म और चिन्ह हुआ करते थे कुछ वर्षों तक, कुछ होते थे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार। जब वो वेदी पर भेंट चढ़ाया करते थे, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार भी होते थे उसके बाद भी। लेकिन एक समय ऐसा आया तो इजरायलियों ने जब पाप किया, और ज्यादा घृणित पाप किया, तो परमेश्वर का सामर्थ परमानेंटली उठ गया। यीशु के क्रूस से उतरने के बाद, जिंदा होने के बाद जब स्वर्ग चला गया, उसके बाद भी कई सालों तक अद्भुत चिन्ह चमत्कार उस मंदिर में दिखाई देते रहे। अद्भुत चिन्ह चमत्कार, जब वो वेदी पर भेंट चढ़ाते थे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जो डैनियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी, वो पूरी हुई कि क्या करेंगे ये दोबारा से ये वेदी पर भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही 2018 के समथिंग जो है, जितने लेवी थे, याजक थे, इन्होंने परमेश्वर के भवन के पास जो वेस्टर्न वॉल है, जो एक आखिरी दीवार है मंदिर की, वहां पर उन्होंने वेदी बना के, वहां पर उन्होंने जो मेढ़ा था यानी भेड़ थी, उसका बलि चढ़ाया है। और डैनियल भविष्यवक्ता ने यही कहा था, अंत के समय फिर से बलिदान चढ़ाए जाएंगे, जो इस बात का चिन्ह है हम अंतिम समय के भी अंतिम समय में आ चुके हैं। और अब परमेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है यरूशलेम में, और रुकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां हैं और ये पूरी हो रही हैं, ये पूरी हो रही है। और लिखा है वो जब बेल बलि चढ़ाएंगे, होम बलि चढ़ाएंगे, तो उनको रोक दिया जाएगा। और वहां पे जो वहां की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उन्होंने उनको मना कर दिया कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे, क्यों इतने सारे बकरों को, मेढ़ों को तुम बलि नहीं कर सकते हो, चढ़ाने के लिए रोक दिया गया है। यानी वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ऐसी जब मंदिर बनेगा, सैक्रिफाइस वहां चलाए जाएंगे, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो रोक देगा, वो मना कर देगा। और ये परमेश्वर की ओर से जो कही गई बात थी डैनियल को, वो पूरी होगी। और परमेश्वर के भवन में वो बेल बलि, होम बलि चढ़ना बंद हो जाएंगे, जिसकी प्रतीक्षा यहूदी कर रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, वहां पे अपने सैक्रिफाइस चढ़ाएंगे और परमेश्वर को ग्रहण होगा। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो रुकवा देगा, सब कुछ बंद करवा देगा। यही बात यहाँ कही गई है। और यहाँ पर हमें बताया गया पौलुस के द्वारा कि आत्मिक रीति से हम लोग पूरी तौर से इजराइल के साथ साटे गए हैं, उनकी आशीष के लिए चिपकाए गए। और आज अन्य जातियों के द्वारा ही यरूशलेम में, इजराइल में, और जितने यहूदी हैं वो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। कुछ यहूदी हैं जो प्रभु का जीवन दे रहे हैं और प्रभु के साथ चल रहे हैं, और उतने यहूदियों को, जो ऐसे यहूदी हैं, उनको इजराइल में उनकी मान्यता पर रोक लगा दी जा रही है, उनके कई सारे रूल्स पर रोक लगा दी जा रही है, उनकी सुविधाओं पर रोक लगा दी जा रही है, क्योंकि जो मसीह को ग्रहण कर रहे हैं उनको सताओं का सामना भी वहां पर करना पड़ रहा है। और यहाँ पौलुस ने हमें बता दिया कि कितनी बड़ी आशीष आज कलीसिया के पास है, कितनी बड़ी आशीष हमारे पास है, और जिसको हमने जाना है। तो आज के संदेश से हमने जाना कि पौल ने जो एक रहस्यमयी बात कही थी, वो आज उसका अर्थ क्या है। और पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित चुना गया, सेवक चुना गया। हम सब जो हैं अन्य जाति थे, और अन्य जाति होने के साथ हमें मिला दिया गया है। अब हम भी आशीष के वारिस हैं। जो इजराइल के लिए थी, इजराइलियों के लिए थी, वो आज हमारे लिए भी वो आशीष है। तो प्रभु का धन्यवाद आज के संदेश के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।